Today, dear students, we are going to start a new topic in writing section, and that is the first topic, diary entry. So there are some basics which we have to understand before writing a diary. Diary entry, it is very common thing, and earlier it was the habit of every individual to mention his daily activities, mention his daily emotions, notes, visiting messages, and many other things in their diary. But now, students are not following that tradition. They are lacking behind and they are spending their time in social media platforms and many other places, but it is very important. By this way you can improve your language, by this way you can improve your writing skill. So what are the basic thing which we have to understand before starting, before learning how to write a diary? So there are some points. I think that in your screen it is visible. Is there visible in your screen? यस बोलो, आपकी स्क्रीन पे ये दिख रहा है जो अभी मैं लिखा हूँ? मेरी स्क्रीन पे जो है वो दिख रहा है आपके स्क्रीन पे? हाँ, तो इस नहीं दिख रहा है? अच्छा। अच्छा चलो मैं पढ़ता हूँ, इसको मैं आपको नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। कोई और है क्या जो म्यूट म्यूट नहीं हुआ है, उसको म्यूट कर दो। बस पता नहीं क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। म्यूट तो हैं, सारे तो म्यूट हैं। चलिए हम देखते हैं। हाँ, आ गया ना स्क्रीन पे? कुछ लोगों को दिख रहा है, कुछ को नहीं दिख रहा है। चलिए मैं पढ़ रहा हूँ और फिर इसको मैं आपके व्हाट्सएप पर भी भेजूँगा। इसको देख लीजिएगा, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, इसको देखिए। अ गुड डायरी, हाँ, अ गुड डायरी राइटिंग कंटेन्स द प्लेस, द डेट, द डे एंड इवन द टाइम ऑफ राइटिंग। फॉर एग्जाम्पल, आगरा, 20th जुलाई 2000 XX, फ्राइडे, कॉमा, 8:00 P डॉट M डॉट। इसका मतलब है, पर्पस है। आपको देखने से ये बहुत ही सिंपल लग रहा है कि सर ने कुछ चीज़ें पढ़ दी एंड इट इज़ वेरी सिंपल। लेकिन जब हम सीख रहे होते हैं, तो हमें स्टार्टिंग में ये चीज़ें सीखनी होती है। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू लर्न these थिंग्स। Like a good diary writing contains the place, the date, the day, and even the time of writing. These four are very basic but necessary elements to complete to write a good diary. ये जो फोर एलिमेंट्स हैं डायरी राइटिंग के लिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। डायरी राइटिंग में इन फोर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ये फोर इम्पोर्टेंट जो पैरामीटर्स हैं वो क्या क्या हैं? फर्स्ट पैरामीटर, दैट इज द प्लेस where you are writing that diary. The second is date, the third is day, and the fourth is timing of writing that diary. I think that you understand प्लेस, डेट, डे, टाइमिंग। लेकिन प्लेस, डेट, डे, टाइमिंग लिखने का तरीका क्या होना चाहिए? ये चारों चीज़ें जो आप लिखोगे, इसका क्या तरीका होना चाहिए? कैसे आप लिखोगे? तो कोई भी अगर आपका कॉपी का पेज है, A4 साइज़ का पेज है, तो ऊपर से थोड़ा मार्जिन छोड़ करके, लेफ्ट हैंड साइड में भी थोड़ा-सा मार्जिन, जितना ऊपर छोड़ते हो मार्जिन, लेफ्ट हैंड साइड से भी थोड़ा-सा मार्जिन उससे कम छोड़ के, और सबसे ऊपर पहली लाइन में केवल आप प्लेस लिखोगे। जैसे इस एग्जाम्पल में आगरा लिखा है, आप गोरखपुर लिखोगे, आप वाराणसी, जिस प्लेस पे क्वेश्चन पेपर में बोला गया है डायरी लिखने के लिए, वो प्लेस आप लिखोगे। प्लेस के नीचे वाली लाइन में अब लेफ्ट में कोई मार्जिन नहीं, जहां से प्लेस लिखना शुरू किया, जैसे ए आगरा का लिखा, उसी तरह से जो डेट होगा वो इसमें जैसे 20 जुलाई 2020, एक्स एक्स की जगह पे अभी 20 लिख सकते हो। तो जुलाई के बाद इसमें क्या लिखा है, कॉमा दिया हुआ है। 20 जुलाई मीन्स 20 ऑफ जुलाई, देन कॉमा, देन 2020 या 2021, जो भी आपका डेट और ईयर है वो उसके नीचे वाली लाइन में लिखोगे। उसके बाद
उसके नीचे आपको क्या लिखना है, उसके नीचे आपको डेट आज की लिखनी है, दैट इज फ्राइडे। सपोज दैट टुडे इज फ्राइडे, सो यू हैव टू मेंशन टुडेज डेट, दैट इज फ्राइडे, and in after that you will put a comma, and then you will write the timing of that diary। जैसे 8:00 ये पीएम रात को डायरी लिख रहे हो, अक्सर डायरी रात में ही लिखी जाती है, तो ये एएम मत करना। ज़्यादातर डायरी जब आप दिन भर एक्टिविटी कंप्लीट करते हो तो आप बैठ के लिखते हो, तो ये पीएम है, इसको आपको 8:00 पीएम लिखना है। पहली चीज ये हो गई, प्लेस, डेट, डे, टाइम, द फोर एलिमेंट you have put in your diary। The second thing, a diary does not need any formal heading, however it is optional। if you want you can give a suitable heading। दरअसल जैसे आप लेटर लिखते हो तो लेटर में एक फॉर्मल हेडिंग होती है, नोटिस लिखते हो, मैसेज लिखते हो, तो सब्जेक्ट होता है, उसकी फॉर्मल हेडिंग होती है, उसको इंट्रोड्यूस भी आप करते हो। तो ये इसमें जो है वो फॉर्मेलिटी नहीं होती, क्योंकि डायरी हम किसी ऑफिसर को देने के लिए नहीं लिखते, डायरी हम अपने खुद के लिए लिखते हैं। तो इसमें जो कंटेंट होगा, जो इसमें हमारी लैंग्वेज होगी, वो बिल्कुल इनफॉर्मल लैंग्वेज होगी, फॉर्मल लैंग्वेज नहीं होगी। इसलिए इसमें बोला गया सेकेंड पॉइंट में, अ डायरी डज नॉट नीड एनी फॉर्मल हेडिंग। ये ऑप्शनल है, आप अगर चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। ये नहीं है फर्स्ट एंड हार्ड रूल की अगर आपने लिख दिया तो गलत है। आप चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, ये ऑप्शनल है। यू कैन गिव अ सुटेबल हेडिंग, चाहे तो आप एक अच्छी हेडिंग, सुटेबल हेडिंग डायरी के लिए दे सकते हैं या लिख सकते हैं। अब तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है उसको समझ लें। द स्टाइल एंड टोन इज जनरली इनफॉर्मल एंड पर्सनल। मैंने पहले ही बताया, द डायरी विच यू आर राइटिंग इट इज फॉर योर ओन, इट इज नॉट फॉर एनी ऑफिशियल और एनी अथॉरिटी। दैट्स वाई इट शुड बी वेरी इनफॉर्मल। फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इसमें प्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, डायरी में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टिंग वर्ड्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये खुद के लिए आप लिख रहे हो। तो ये इसमें इसका जो स्टार्टिंग है और जो इसका टोन है, जो स्टाइल है, वो बिल्कुल पर्सनल और इनफॉर्मल होना चाहिए। However, it depends on the subject। Sometimes the tone can be philosophical and reflective too। You can freely express your viewpoint and feelings। इसमें जो होता है, आप जैसे कि किसी लेटर में डायरेक्टली क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते हो। मान लो कि आप ऑफिसर को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेटर लिख रहे हो, तो वो फॉर्मल लेटर होगा, और आपको लग रहा है बिल्कुल कि द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी टू क्लीन योर स्ट्रीट, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ड्यूटी है, लेकिन डायरेक्टली आप ब्लेम उनको नहीं करते हो, क्योंकि आप एक फॉर्मल लेटर लिख रहे हो। लेकिन अगर मान लो कि डायरी एंट्री कर रहे हो और आपका टॉपिक वही है क्लीनलीनेस, तो इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन को, रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी को ब्लेम कर सकते हो, क्योंकि ये फॉर्मल लेटर नहीं है, ये आपके मन की बात है, आपकी फीलिंग है, आपकी एक्सप्रेशन है। दैट्स वाई यू कैन पुट योर व्यू पॉइंट ऑन दैट डायरी। Fourth point, as the diary is writer's personal document, the diary entry does not need any signature। It is totally optional। जैसे लेटर में हम लिखते हैं कि योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंटली, डायरी में ये सब चीज़ें हम नहीं लिखते हैं, योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली या योर्स ओबीडियंटली, क्योंकि ये डायरी तो खुद अपने लिए हम लिख रहे हैं, तो फिर क्या अपने को हम ट्रूली एंड फेथफुली बोलेंगे, अपना विश्वसनीय, अपना जो है सच्चा? नहीं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर कोई नाम अपना लिखता है तो ये गलत भी नहीं है, अगर नहीं लिखना चाहता है तो जरूरी भी नहीं है। और फिफ्थ जो इसका पॉइंट है, दैट इज यू कैन इवॉल्व योर ओन सुटेबल स्टाइल डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक ऑफ योर राइटिंग। अपना खुद का अपना स्टाइल जो आपका है, आप डेवलप कर सकते हो, जो आपकी टॉपिक है उस टॉपिक के बेस पे अपने खुद की स्टाइल को आप डेवलप कर सकते हो। So these are the five main points which you always keep in your mind when you are going to write a diary। And if you want to write a good diary, these 5 points you have to keep always in your mind। Once again I repeat, you have to put the place from where you are writing diary. In second line you will write the date,
In third line, you will write the day and timing, and then after leaving one line, and you will start with dear diary. या आप कोई नाम अगर अपनी डायरी को दिए हो तो उस नाम से भी डायरी को एड्रेस कर सकते हो। जैसे कुछ लोग अपनी डायरी का नाम रखते हैं, करेक्टर उसको मानते हैं, मीनू, गीतू, कुछ भी नाम रखते हैं, तो यू कैन राइट डियर मीनू, डियर गीतू, जैसे इस तरह के नाम से भी अपनी डायरी को आप एड्रेस कर सकते हो। उसके बाद आप उसकी निचली नीचे वाली लाइन से लिखना शुरू करोगे कि टुडे आई फील वेरी happy because I got this and I expected from my teacher to these all things and I fulfilled he fulfilled his my expectation। इस तरह से जो भी आपका टॉपिक हो उस पे आप अपनी डायरी को आगे बढ़ाओगे। भाषा बिल्कुल इनफॉर्मल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं। आप अपनी फीलिंग्स को डायरेक्टली एक्सप्रेस कर सकते हो, इसमें कोई छिपाव या कोई दुराव नहीं होना चाहिए। ये आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है, इसलिए इसमें सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं होती है और डायरी के लिए आप अपनी स्टाइल में डेवलप कर सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमेशा आपको ध्यान रखना है जब भी आपको डायरी लिखनी है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करूँगा कि कैसे हम डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन लेकर के डायरी की प्रैक्टिस करेंगे और हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि क्वेश्चन को देखने में और उसके बाद लिखने में और फिर कोई दूसरा क्वेश्चन लेकर के डायरी लिखने में हमें कितना गेन हुआ, कितना अनुभव प्राप्त हुआ। सो नाउ आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल। suppose that this is a question. The question is, you recently visited the 24th Crafts Mela at Surajkund, Faridabad. It was mini India assembled at one place. Using the hints, make a diary entry of what you saw and experienced there. There are some hints which I have given. See, hence, more than 20 states of India are represented. The first hint. Second, Rajasthan, the theme state. It was the theme state. Rajasthan state was the theme state. Third, participation of foreign countries. There was the participation of the foreign countries also. Fourth, cultural programs, dance at Chopal and Rangmanch. Food courts catering all kinds of food, arts, and handicrafts from the awarded artisans. So these are the hinting points. By with the help of these hinting points, you can write diary. अब मान लो कि इसी तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चन आ गया यहाँ तो हिंट्स दिया है, वहाँ पे हिंट्स भी नहीं दिया रहता है, तो हम डायरी कैसे लिखेंगे? अब एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाया गया है, इसको आप देखिए। ये डायरी लिखने वाला न्यू दिल्ली से डायरी लिख रहा है, तो वो प्लेस लिखा ऊपर न्यू दिल्ली। देन आफ्टर ही हैज रिटन हियर द डेट ऑफ दैट डायरी राइटिंग 20 मार्च कॉमा 2020 है तो 2020। उसके बाद मंडे को ये डायरी लिख रहा है कॉमा 8:00 PM, रात के 8 बजे डायरी लिख रहा है तो 8:00 PM। उसके बाद स्पेस इसमें है, देख रहे हो ना, दोनों के बीच में एक स्पेस दिया गया है। स्पेस देने के बाद अब उसने डायरी लिखना स्टार्ट किया। इसकी लैंग्वेज को देखो, डियर डायरी, द क्राफ्ट्स मेला एट सूरजकुंड was much more impressive and grand that was I had imagined. This year the theme state was Rajasthan. The whole campus was painted with the visuals of uh, Ranthambore. Ranthambore is the place of Rajasthan. Ranthambore, Chittor, Jodhpur, and Jaisalmer. These are the very famous places in Rajasthan because of uh, history related to these places. It was mini India assembled on a few hundred acres of land. All the awarded artisans from different states had set up their workshops and stalls. There are many countries, more particularly Pakistan, Nepal, Afghanistan, gave it an international look. Bangles, jewelry, decoration pieces, wall hangings, purses, saris, garments, and cosmetics found thousands of buyers. Every evening, there were cultural shows at the Chopal and the Rangmanch. The food court and the Rangmanch. The food court provided all kinds of
delicacies for food lovers. Basically, it was India in all its colors, tasted and sounds scattered on the Arauli hills. And लास्ट में शमीर, लास्ट में क्या लिखा है, शमीर लिखा है, मतलब द राइटर ऑफ दिस डायरी इज मिस्टर शमीर। तो ये देखो पूरे जो 5 पॉइंट आपको बताए गए थे, ये पांचों पॉइंट्स इसमें फॉलो किया गया है। जैसे पहला पॉइंट बताया गया था कि प्लेस, डेट, डे, टाइमिंग। तो डायरी में देख रहे हो न्यू दिल्ली प्लेस हो गया, 20 मार्च 2020 डेट हो गया, डे मंडे भी लिखा और टाइमिंग भी लिखा है। बताया गया था कि इसको बिल्कुल इनफॉर्मल बनाना है, कोई हेडिंग बहुत नहीं डालनी, कोई हेडिंग नहीं डाला। रिस्पेक्टेड डायरी या जो है डायरी, ये एड्रेस, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं डाली है। बिल्कुल इसको फॉर्मल बनाया गया, इनफॉर्मल बनाया गया है। और हिंट्स के बेस पे जो दिया गया है हिंट्स, बड़ी ही सुंदर डायरी लिखी है। इस तरह से आपको भी मैं क्वेश्चन एक्सटेंड करूंगा, उसको अपने से इस डायरी को अपनी कॉपी में आपको लिखना है और उसके बेस पे आपको एक अलग से डायरी लिखनी है। थैंक यू।